हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड करवा दी हैं सोशल साइंस से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपने उन वीडियोस को देखी होंगी। पहला वीडियो था हमारा एक, जिसमें हमने 6 मार्क के सभी चैप्टर्स को टारगेट किया। आपका बहुत सारा आभार और प्यार उस वीडियो में हमको मिला। उसके बाद हमने एक दूसरी वीडियो अपलोड की जिसमें हमने 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर के जो जोड़े बनते हैं उन चैप्टर्स को हमने टारगेट किया। तो पहली वीडियो में जिसमें 6 मार्क के क्वेश्चन टारगेट किए गए हैं उसमें 4 चैप्टर मैंने आपको बताया था जहां से 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी वीडियो जिसमें 5 मार्क के क्वेश्चन के साथ 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क के क्वेश्चन हमने टारगेट किए थे, उसमें टोटल 6 चैप्टर हमने आपको बताए थे। तो 2 वीडियोस में मिला करके टोटल आपके 10 चैप्टर बनते हैं। 4 चैप्टर 6 मार्क वाले और 6 चैप्टर 5 मार्क्स वाले। तो 10 चैप्टर टोटल बनते हैं और आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में टोटल 21 चैप्टर्स हैं। तो 10 चैप्टर अगर हम निकाल दें तो 11 चैप्टर फिर भी बच जाते हैं जहां से 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही बचे कुचे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे एक तरफ से, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हम इकट्ठे 11 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा आपका काम है कि आप उन क्वेश्चंस को मार्क करें और अपने हिसाब से उनका प्रिपरेशन करें और अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक करके आएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने हर वीडियो में एक पीडीएफ आपको दिखाया है और उस पीडीएफ से ही आपको पढ़ने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर भी आप सेम पीडीएफ यूज करेंगे। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ परीक्षा बोध। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। जितने चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनको हम स्किप करेंगे इस वीडियो में। टोटल हमने 11 चैप्टर्स डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये जो चैप्टर 1 है यहां से आपका सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन ही यहां से आपको पढ़ने हैं। बेसिकली 4 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आता। हालांकि इस चैप्टर को 4 नंबर के क्वेश्चन बनाने के लिए शामिल जरूर किया जाता है, लेकिन यहां से कोई क्वेश्चन 4 नंबर का आता नहीं है। इसके अलावा 1 मार्क का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 मार्क के क्वेश्चन के तौर पे खाली एमसीक्यूज आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, जोड़ी बनाओ, ट्रू फॉल्स, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इस चैप्टर से अच्छे खासे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो आपको एमसीक्यूज तो पढ़ना ही है, इसके साथ साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन को टारगेट करना है यहां से। बाकी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जिनको हमको टारगेट करना है। और एमसीक्यूज तो आप अपने तरीके से पढ़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम मॉर्निंग में जब आपका पेपर होगा तो रिवीजन क्लास के तौर पे एक एमसीक्यूज वाली सीरीज रख देंगे ताकि आपका 15 नंबर सिक्योर हो सके और पूरे ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जोड़ी बनाओ, जो भी आता है सब कुछ एक ही वीडियो में कवर हो जाए, पूरे के पूरे 21 चैप्टर के। लेकिन आप उसके लिए कमेंट करेंगे तो फिर हम जरूर कोशिश करेंगे उसके लिए। तो चलिए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने, देखिए ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव डिस्कस ही करना है तो फिर हम अलग से उसके लिए सेपरेट वीडियोस लेकर के आएंगे। तो जितने ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में दिख रहे हैं बेटा, एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ से भर भर के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फिलहाल टाइम बचाने के लिए मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, अलग से वीडियोस कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखो जो हमको पढ़ना है वो सबसे पहली चीज है, आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? इसका आंसर प्रिपेयर कर लो, यानी दोज थिंग्स ऑफ नेचर विच आर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। नेचर की वो चीजें जो हम अपने लिए इस्तेमाल में लाते हैं उनको रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल चीजें याद रखिएगा ना। दूसरा, एंडोसल्फान से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे वो आप पढ़ लीजिएगा। एंडोसल्फान बेसिकली जहर होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। बाकी इसमें जनरल चीजें आती हैं, रिन्यूएबल चीजें, नॉन रिन्यूएबल चीजें, ठीक है। तो उससे हल्के फुल्के मिलती जुलती चीजें आप पढ़ लेंगे। जैसे व्हाट डू मीन बाय रिन्यूएबल सॉइल? तो रिन्यूएबल सॉइल किसको बोलते हैं? सॉइल इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। लीव्स, वेस्ट मटेरियल, डेड इंसेक्ट एक्सेट्रा मिक्स विद द सॉइल एंड मेक लेयर्स ऑफ सॉइल विच वर्क्स एज मैन्योर फॉर सॉइल। तो आप अपने आंसर इस तरह से हल्के फुल्के तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें मैं खाली रिकमेंड कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ना है 2 नंबर के लिए। ये कितने नंबरों के लिए आएगा? ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने बता दिया 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। अब 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको स्किप करना आपको, है ना। हाउ डस रिसोर्सेस अफेक्ट डेवलपमेंट? नहीं करना है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस इजेंशियल, आप चाहें तो इसको हल्के फुल्के तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं खाली 2 क्वेश्चन यहां से रिकमेंड कर रहा हूं 2 नंबर के लिए, बस जो आपको पढ़ने हैं। बाकी हल्के फुल्के कर रहा हूं तो खाली उन्हें एक बार देखना है,
ठीक है, दूसरी चीज जो पढ़नी है आपको वो ये क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक पढ़ लीजिए, व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेज और व्हाट आर एबायोटिक रिसोर्सेज। इन दोनों को पढ़ लीजिए। बायोटिक यानी जीवित चीजें और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो चीजें एज ए हम अपने यूज के लिए नेचर से लेते हैं, उनको अगर वो जीवित है तो उनको बायोटिक बोलेंगे, और जो जीवित नहीं है, मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, उनको अबायोटिक बोलेंगे। तो आप इनको पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से मैं इतने ही क्वेश्चन आपको रिकमेंड करूंगा 2 नंबर के लिए पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। बायोटिक अबायोटिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। नेचुरल रिसोर्स एक बार देख लीजिएगा, सिर्फ देख लीजिएगा। ठीक है, अपने शब्दों में आप आंसर बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ से कोई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब जो आपको पढ़ना है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें हमने नहीं पढ़नी, यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाती। 2024 में रिन्यूएबल सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एवरी डे वी थ्रो वेस्ट मटेरियल इन अवर हाउस विच कैन बी रिसाइकल्ड हाउ। तो इसमें 2-4 चीज़ें अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप बना सकते हैं, बाकी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इनको आप छोड़ सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन ये है बेटा, इसको प्रिपेयर करेंगे आप यहाँ पर ना। ये 4 नंबर के लिए अगर पूछा जाएगा तो आएगा 4 नंबर के लिए। वैसे 4 नंबर के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं यहाँ से, तो इसके आंसर आप ऊपर देख लीजिए, लंबा चौड़ा बनाया गया है। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक का क्या संबंध होता है। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, वैसे आएगा नहीं, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो यही क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। तो 4 नंबर के लिए इकलौता यही क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूंगा बस। और एक क्वेश्चन सॉइल से रिलेटेड है, रिन्यूएबल सॉइल, तो आप उसको हल्के फुल्के नजरिए से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो 4 मार्क्स के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहां से रिकमेंड कर दिया, हालांकि आता नहीं है, बता दे रहा हूं, लेकिन ये चैप्टर शुरू में मैंने बताया 4 मार्क्स के लिए कंसिडर किया जाता है। तो अगर यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाएगा तो वो यही क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। हाउ डिड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, तो आप इसको अपने शब्दों में प्रिपेयर कर लीजिएगा। सिर्फ इकलौता एक क्वेश्चन कह रहा हूं पढ़ने के लिए, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर अपने शब्दों में पढ़ के अपने शब्दों में लिखना आपने। ठीक है, यानी समझना है मीनिंग को और अपने शब्दों में लिखना है। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता ये। ठीक, बाकी चीजें आप यहां से मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आपसे बन जाएगा, आप ऑन द स्पॉट आंसर बना सकते हैं। यानी जनरल क्वेश्चंस के ऊपर आता है। सॉइल के ऊपर अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन फॉर रिन्यूवेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को रिन्यू करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक, तो हल्के फुल्के नजरिए से इसको एक बार प्रिपेयर करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। पूरा चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसके अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे अपन बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, लैंड रिसोर्स। अब यहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे पहले आप वो समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं। हाँ जी, तो इस चैप्टर से देखिए, सीधे सीधे 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से बनता है, और उसके ऑप्शन में भी आप देखेंगे इसी चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा, याद रहेगा। तो यहां से आप देखेंगे इस चैप्टर के ऑप्शन में, आप देखेंगे कि चैप्टर 2 का जो क्वेश्चन रहेगा उसके ऑप्शन में सेम चैप्टर 2 का ही एक क्वेश्चन रहेगा। तो आपको भाई कम से कम 4 क्वेश्चन यहां से पढ़ने चाहिए, ताकि कोई 2 आए तो आप उसमें से कोई एक बना ले जाए। अब आप कहेंगे कि यहां से 2 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं बनते, तो आंसर है नहीं बनते। लेकिन 1-2 क्वेश्चन है जो मैं अपने तरफ से रिकमेंड करूंगा, बाकी उनका कोई सेंस नहीं बनता है, वो नहीं पूछे जाते। 4 नंबर के ही क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो शुरू में बता देता हूं, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन आपको पढ़ने तो खाली एक टॉपिक पढ़ लेना, बैरन लैंड और वेस्ट लैंड का टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए, चाहे उसमें डिफरेंस पूछ ले, चाहे उनके डेफिनेशन पूछ ले। बैरन लैंड और वेस्ट लैंड मैं आगे आपको मार्क करा देता हूं, बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह ना के बराबर आते हैं, इक्का दुक्का पूछा गया है 2024 में बस। उसके अलावा न्यूमेरिकल यहाँ ये आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं पूछे जाते। ठीक, तो आप ऑब्जेक्टिव भी स्किप कर सकते हैं यहाँ से। सिर्फ मैंने एक टॉपिक बताया है, बैरन लैंड और वेस्ट लैंड आपने प्रिपेयर करना है 2 नंबर के क्वेश्चन में, बाकी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 4 नंबर के बढ़िया ब्रांडेड क्वेश्चन है जो इस साल आपके मॉडल पेपर में भी डाले गए हैं, और आपके क्या बोलते हैं, प्रश्न बैंक के अंदर भी डाले गए हैं। उनको तो भैया नहीं छोड़ना, उनको तो पढ़ना है। ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं, मैं इसलिए बिल्कुल चैप्टर को शॉर्ट कर दे रहा हूँ। जितनी चीजें रिकमेंड कर रहा हूँ उतनी पढ़ लेंगे तो आप निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी आपको। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है बैरन लैंड का, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा अपने शब्दों में। ये देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड, ये मैं अपने तरफ से एक रिकमेंड कर दे रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। एक एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे दिमाग में चीजें बनी रहती हैं। वेस्ट लैंड यानी जहां न खेती किसानी होनी न बाकी कोई काम होना है, वो वेस्ट लैंड हमारे लिए। बैरन लैंड का मतलब होता है कि जहां खेती किसानी ना के बराबर होती है, यानी बहुत कम।
लेकिन हम कोई ना कोई टेक्निक लगा के वहां खेती कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका आप टॉपिक जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हमको जो पढ़ना है बेटा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, देखिए ऐसे देखिए। एक जनरल क्वेश्चन ये है, 2019 में पूछा गया था, ग्रीन लैंड और एग्रीकल्चर लैंड के बीच में डिफरेंस लिखिए। तो इसको तो आप आराम से पढ़ के बना सकते हैं। ग्रीन लैंड हरियाली जहाँ रहती है, गार्डन वगैरह जो रहता है, ठीक है, गार्डन लैंड, उन्हीं को ग्रीन लैंड भी बोलते हैं, गार्डन लैंड भी बोलते हैं। और दूसरा एग्रीकल्चर लैंड जहाँ खेती किसानी होती है। तो इनको भी पढ़ के आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ये जनरल क्वेश्चन पर आधारित है, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो क्वेश्चन बेटा पढ़ना है हमने 4 नंबर के लिए, याद रखिएगा, वो ये है पहला क्वेश्चन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में, प्रश्न बैंक के अंदर डाले गए हैं। तो भाई इसको अवश्य पढ़ लेना, ये 4 नंबर आपको देगा। ठीक, व्हाट आर द ह्यूमन कॉजेस ऑफ डीके इन लैंड, यानी आदमियों की क्या भूमिका है जमीन को बर्बाद करने में। तो वो सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, 2 4 5 पॉइंट है, बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं, इनको जरूर पढ़ के प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगला एक क्वेश्चन है जो आपके मॉडल पेपर वगैरह में डाला गया, हालांकि थोड़ा कठिन है इसको समझना, लेकिन वही है, मैंने फिर से वही बात करनी है कि हेडिंग आपने याद रखना है, और एक एक बार उन हेडिंग के आंसर को पढ़ के दिमाग में रिकॉल रखना है कल तक के लिए या अपने एग्जाम तक के लिए। ठीक है, और हेडिंग सही लिखना, उससे मिलते जुलते आंसर आपको फ्रेम कर देने, पूरे पूरे 4 नंबर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपके मॉडल पेपर में, आपके प्रश्न बैंक के अंदर डाले गए हैं। तो भैया इसको भी आपको 4 नंबर के लिए प्रिपेयर करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। और यहाँ पर बताया मैंने, बैरन लैंड और वेस्ट लैंड का टॉपिक आप अपने तरफ से प्रिपेयर कर सकते हैं, मैंने जनरल उसको ओवरव्यू बता दिया आपको। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत इजी इजी पॉइंट्स बनाया है, जैसे प्लान डेवलपमेंट ऑफ सिटी एंड विलेज, यूज ऑफ बैरन लैंड, यूज ऑफ लेयर्ड लैंड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड प्लांटिंग, इस तरह करके बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, अपने शब्दों में 2 2 3 3 लाइन के पॉइंट्स बना करके आप इनको कवर कर सकते हैं, 2 4 5 पॉइंट। ठीक है, तो ये 4 नंबर के लिए आता है, 4 पॉइंट भी आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसमें तो 6 पॉइंट बनाया हुआ है, समझदार को इशारा काफी है, वो आराम से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपके मॉडल पेपर से लिया गया है, और वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैं 4 नंबर के लिए आपको मार्क करा दे रहा हूं, ये भी आपको 4 मार्क्स देके जाएगा। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज, पहाड़ी इलाका जो होता है वहां पे मिट्टी को बचाने के लिए, मिट्टी खराब ना हो उसके लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। तो ये आप आराम से पढ़ के इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अरे मिट्टी बचाने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बचपन से आप ईवीएस में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज काफी है। यहाँ से 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 4 नंबर आपको ये दे जाएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग, ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 3 ऑलरेडी हम किसी वीडियो में कवर कर चुके हैं, 6 नंबर की वीडियो में शायद, या 5 नंबर वाली जो हमारी वीडियो है उसमें चैप्टर 3 कवर हो चुका है। ठीक, तो चैप्टर 4 की यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले इसकी मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम इसके मार्किंग स्कीम पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एकदम पक्का 100%। ये तो मैं 100% लिख दे रहा हूँ, 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, और 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। लेकिन इस साल 4 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको यहां से बताऊंगा जो आने की संभावना रखता है, बाकी 4 नंबर के लिए आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। यानी इस चैप्टर के जितने बड़े क्वेश्चन हैं आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैं रिकमेंड करूंगा वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाकी छोड़ देना है 2025 एग्जाम के लिए। अगले वर्ष अगर आप देख रहे होंगे 2025 के आगे, तो फिर ये नियम नहीं लगेगा जी। ठीक है, तो 2 नंबर का तो भैया क्लियर कट एक क्वेश्चन आएगा, मैं 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 नंबर के मार्क करा देता हूं। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत कम, बहुत कम। 4 नंबर के बहुत कम क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो मैं खाली एक क्वेश्चन रिकमेंड करूंगा, ओनली 1 क्वेश्चन बस, और सिर्फ उसी को पढ़ के आपको पेपर लिखने के लिए जाना है। ठीक है, तो विश्वास रखते हुए शुरू करते हैं। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से नहीं आना जाना है, गोली मारते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी आप चाहें तो अपने तरफ से अलग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी भी कहीं से भी बन जाता है। जैसे देखो इसमें कभी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आया, 2024 में यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लिया गया, तो कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए ऑब्जेक्टिव तो आपको पढ़ना है। ठीक, अब हम सीधा क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, यहां से आपको कुछ नहीं पढ़ना भैया ना, अब मैं जो बता रहा हूं वो पढ़ना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए, व्हाट डू मीन बाय मिनरल, ये 2 नंबर के लिए रहेगा। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सिर्फ 2 नंबर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक,
दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो। मिनरल क्या है भाई, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय एनर्जी, या व्हाट इज मीन बाय एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू मीन बाय शेयर एंड शेयर मार्केट, ये भी आपने प्रिपेयर करना है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर के मैं 3-4 क्वेश्चन खाली आपको रिकमेंड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय ई कॉमर्स, तो एक ये क्वेश्चन आप 2 नंबर के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए बस। इसके अलावा अब आपको कोई क्वेश्चन 2 नंबर के लिए नहीं प्रिपेयर करना। कितने हो गए जी, 8, 9, 12, 14, 4 क्वेश्चन बस। ठीक, 4 क्वेश्चन 2 नंबर का मैंने बता दिया। अपनी इच्छा से आप जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो ना पढ़ो। ठीक है, हाउ डिगिंग कॉस्ट बैड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, एक शब्द में देख लेना। बाकी ये जनरल क्वेश्चन है कि अगर हम माइनिंग वगैरह करते हैं तो उससे इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ता है, यानी खुदाई जब करते हैं जमीन की तो उससे इन्वायरमेंट को क्या असर पड़ता है, वो चीज़ें आपको लिखनी है। तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ये, आप अपने तरफ से पढ़ना चाहें इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। रिकमेंडेशन में अगर करूंगा तो सिर्फ यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और वो क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, इनको छोड़ देना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कोल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ इंडिया भी अक्सर नहीं पूछा जाता है, वैसे 2020 में पूछा गया, तो आप चाहें तो एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, अपने तरफ से आप इनको जरूर देख सकते हैं, बाकी रिकमेंडेशन नहीं है। एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके भी आप अपने से आंसर बना के लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं होता है, यानी इंडस्ट्री वगैरह बनती है तो क्या फ़ायदा होता है उससे। तो बहुत सारे फायदे होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है और ज़मीन का उपयोग होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप यहाँ से उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मंडी बढ़ती है, बाजार बढ़ता है। ठीक, बाकी पढ़ना नहीं है कोई चीज़। अब मैं जो एक क्वेश्चन खाली 4 नंबर के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है ये क्वेश्चन, देखो ये, दिस इज मोस्ट ब्रांडेड क्वेश्चन फॉर 2025 एग्जामिनेशन, ये आएगा सीधा 4 मार्क्स के लिए। इकलौता एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, बाय मिनरल इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्शन द होल कंट्री शुड बी बेनिफिटेड, यानी मिनरल इंडस्ट्रीज से पूरा देश जो है वो बेनिफिट होता है, एंड नॉट ओनली फ्यू प्राइवेट कंपनीज, खाली प्राइवेट कंपनी बस बेनिफिटेड नहीं होते, इसको एक्सप्लेन करना अपने शब्दों में। तो एक क्वेश्चन तो भाई अब आप लोग पढ़ सकते हो ना, खाली यही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इनको आराम से प्रिपेयर करिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह तो कुछ नहीं पूछी जाती। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, आराम से जो क्वेश्चन मैंने कहा है वो आपने प्रिपेयर करना। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ से पहले ध्यान से समझिए, इसका मार्किंग स्कीम समझिए। इस चैप्टर के ऑप्शन में भी बेटा इसी चैप्टर का क्वेश्चन दिखेगा, यानी चैप्टर 5 के ऑप्शन में चैप्टर 5 ही आपको दिखेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का चैप्टर। अब यहां से समझो, यहां से एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपको 4 मार्क्स का दिखेगा, और ये 100% गारंटी है कि दिखेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन सॉलिड। और कभी कभी यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन जो सिलेक्टेड है, खाली 1 ठो 2 ठो बस, वो मैं आपको मार्क कराऊंगा। 3 नंबर का आता है बेटा, याद रखना, 2 या 1 नहीं, सीधा 4 का आएगा या 3 का आएगा, लेकिन 3 का कभी कभी आता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेरी फ्यू। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत कम मात्रा में आता है, वेरी फ्यू, लेकिन 4 मार्क के क्वेश्चन तो भैया डेफिनेटली आते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखिए शुरू करते हैं, चलिए। तो 3 नंबर का सिर्फ मैं एक क्वेश्चन यहां से रिकमेंड कर रहा हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन, और बाकी 3-4 क्वेश्चन मैं 4 नंबर के लायक बताता हूं, क्योंकि 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो पहले तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन समझिए, इसको कुछ नहीं पढ़ना, आपने सबको छोड़ देना है। ठीक है, एकदम आसान कर दे रहे हैं, ये सब कुछ छोड़ देना आपको बेटा, कुछ नहीं पढ़ना है, यहां से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है 3 नंबर के लिए, वो है ये क्वेश्चन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। कितने के लिए पूछेगा ये 3 नंबर के लिए पूछेगा। हाउ इज सेंसर फिगर इंपॉर्टेंट फॉर अस, सेंसस का जो डाटा होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना। इसका आंसर भी आप ऊपर देख लीजिए, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा आंसर बनाया गया है, तो आप इनको आराम से पढ़ के अपने शब्दों में प्रिपेयर कर लीजिए। 3 नंबर का वैसे बहुत कम आता है भाई ना, तो 3 नंबर का जरूरी नहीं यहां से आएगा। अब सीधा अपन आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, सीधा 4 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं। पहला जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है बेटा, देखो सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं गिनती के कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लेस लिटरेसी रेट इन वुमेन इन इंडिया कंपेयर टू जेंट्स, आदमियों के कंपैरिजन में महिलाओं
में जो पढ़ी लिखे लोगों की संख्या होती है वो कम होती है, लिटरेसी रेट यानी पढ़ाई लिखाई की दर जो होती है वो कम होती है, ऐसा क्यों? कंपेयर करिए जेंट्स से कंपेयर करके अपने इनके कारण लिखे कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको एकदम प्रिपेयर कर लेना भैया, ये 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आराम से आप इनको लिख के प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आपने नहीं प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्वेश्चन 8 आपको पढ़ना है। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज फैटल फॉर द सोसाइटी हाउ, यानी अगर आबादी अचानक से बढ़ जाए तो ये फिर समाज के लिए नुकसानदेह चीज है, ऐसा क्यों? ठीक, क्या क्या परेशानियां आती हैं आबादी के बढ़ जाने से, पॉपुलेशन के बढ़ जाने से? तो ये तो बचपन से आप पढ़ रहे हो जी, खाने की समस्या हो जाएगी, रहने की समस्या हो जाएगी, हेल्थ की समस्या हो जाएगी, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की हो जाएगी, और लिविंग स्टैंडर्ड हमारा गिर जाएगा एकदम। तो ये अगर आप पॉइंट पॉइंट भी याद रखते हो ना, जैसे फूड प्रॉब्लम, हाउसिंग प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हैं इनको आप, अनएम्प्लॉयमेंट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो आप आराम से अपने शब्दों में आप आंसर बना सकते हैं। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से बनता है, एकदम आराम से, हलवा जैसे बनेगा। ठीक है, अब मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको मार्क कराता हूं यहां से 4 नंबर का, उसको देखिए। ठीक, 2 क्वेश्चन और मार्क कराता हूं, 2 ये हो गए 4 नंबर के, और 2 क्वेश्चंस और देख लीजिए 4 नंबर के, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक क्या बल्कि दोनों क्वेश्चन यही रहे आपके सामने। एक क्वेश्चन ये है 4 मार्क्स के लिए, और दूसरा क्वेश्चन ये है 4 मार्क्स के लिए। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें लंबे चौड़े आंसर बनाए हैं, आपको उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, मैंने तरीका बता दिया बेटा, सिर्फ पॉइंट याद करिए, अपने शब्दों में इसको लिखना रहेगा, पढ़ लीजिए, इनका मीनिंग समझ लीजिए, पॉइंट पॉइंट हेडिंग हेडिंग याद रखिए, और आप बना सकते हैं। जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, किताब से कुछ लेने देने नहीं, आप अपने शब्दों में आंसर लिखोगे, नंबर मिलेगा। इंडिया इज ए रिच कंट्री, इंडिया एक अमीर देश है, बट देयर होना चाहिए, है ना, THEIR, देयर इनहेबिटेंट्स आर पुअर, यानी यहाँ के निवासी जो हैं वो गरीब हैं। क्या कारण है? तो ये तो जनरल कारण है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये मॉडल पेपर में मैंने डाला है। ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी है, ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है। ठीक, तो ये सारे आर्गुमेंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके बगल में ये रहा, वाई देयर इज सो मच डाइवर्सिटी इन द डेंसिटी पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत के पॉपुलेशन में इतनी भिन्नता क्यों है, कहीं की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, किसी जगह की पॉपुलेशन बहुत कम है, ऐसा क्यों? तो उसके कारण आपको लिखने, ये भी हमने मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन खाली मैं रिकमेंड कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है, 4 नंबर के लिए उतना तो आप पढ़ सकते हो। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, लेकिन इस चैप्टर बस में नहीं, किसी और चैप्टर में भी है। और 5 मार्क्स वाली हमारी वीडियो में हमने इनको कवर किया हुआ है कि रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के बीच में डिफरेंस पूछता है, और ये 5 नंबर की जो हमारी वीडियो आई उसमें कवर है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, एक और चैप्टर में भी ये चीज दी हुई है, वहां से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, बस इसमें इतना ही पढ़ना आपको, इससे ज्यादा कुछ भी हाथ पैर नहीं चलाना है। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर अपन लेते हैं, चैप्टर नंबर 7। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट, इकलौता चैप्टर है जहां से सीधा सीधा 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और बाकी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्लियर कट यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, और ये भी याद रखिएगा 4 मार्क के क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के बीच में बनते हैं, तो इसके ऑप्शन में भी रहेगा। तो याद रखना बेटा, इस चैप्टर के ऑप्शन में यही चैप्टर स्वयं रहेगा। ठीक है, यही चैप्टर स्वयं रहेगा, तो इसके आपको कम से कम 4 क्वेश्चन 4 नंबर के प्रिपेयर करने हैं। तो मैं यहाँ 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा 4 नंबर वाले, ना आपको 1 नंबर का कोई क्वेश्चन पढ़ना है, ना 2 नंबर का, ना 3 नंबर का, सीधा 4 नंबर के मैं आपको 5 क्वेश्चन बताता हूं, उसी में से कुछ ना कुछ आपकी परीक्षा में आएगा। ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ लेना है, कभी कभार ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बाकी मैं पूरा चैप्टर स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ काम की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, इधर आपको 1 मार्क 2 मार्क बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन ये बहुत जनरल है, व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन फॉर्म्ड, ये आप जरूर देख लीजिएगा, डेट इसका याद रखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 10 जनवरी 1920 को इसको बनाया गया था लीग ऑफ नेशन को। तो जनरल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोई भरोसा नहीं होता, 1 मार्क के क्वेश्चन कभी भी बनाए जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछे जा सकते हैं, तो वो तो कहीं भी यूज में आ जाते हैं। अब सीधा हमको आना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, बाकी कोई चीज यहाँ से नहीं पढ़नी है। ये सबसे ब्रांडेड चैप्टर है बेटा, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपके मॉडल पेपर में प्रश्न बैंक में डाला गया है, ये सीधा 4 मार्क का पहला क्वेश्चन मैं रिकमेंड कर रहा हूं। व्हाट
स्टेप्स शुड हैव बीन टेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ सोल्जर। ठीक है, जवानों के हेल्थ की कंडीशन को इम्प्रूव रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, ये जनरल क्वेश्चन है भाई। मेडिकल फैसिलिटी दो, ट्रेंचेस बनाओ, सिलेक्शन ऑफ सोल्जर, अच्छे सोल्जर सेलेक्ट करो, इस तरह करके 3 4 5 पॉइंट आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ से ये कुछ कुछ पॉइंट आप देख लीजिएगा। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट है, फुल सिंपैथी है, ये मैंने उसमें भी कवर किया हुआ है मॉडल पेपर में। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद सीधा आप आ जाइए आगे बढ़ते हुए, ये कुछ आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा 4 मार्क्स के लिए। दूसरा, व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया पर, पूरे विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या असर पड़ा। सबसे कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ब्रांडेड क्वेश्चन है, इस साल आएगा ही आएगा। समझ गए, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है, किसी हाल में नहीं छोड़ना है, इनको पढ़ लेना अपने शब्दों में। अब ये हिस्टोरिकल चीजें हैं, हिस्टोरिकल चीजें भैया आपको याद करनी पड़ेंगी। ये जनरल क्वेश्चन नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे तो चलेगा। समझ रहे हैं बात, जनरल क्वेश्चन में आप कुछ भी अपने तरफ से आंसर बना के लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन हिस्टोरिकल चीजों में नहीं चलेगा। इसको रटिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको रटिए, ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया, तीसरा क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया। पढ़ लीजिएगा। विच कंट्रीज वे आर इंक्लूडेड इन द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, वर्सालिस ट्रीटी समझौते में कौन कौन सी कंट्री शामिल हुई थी, उसके इस ट्रीटी के मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और बताता हूं, बाकी आप सब छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है ये, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। व्हेन वुमेन स्टार्ट वर्किंग इन द फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन द रोल ऑफ फैमिलीज एंड पॉलिटिक्स, पढ़ लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये टोटल 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए। इन 5 में से ही आपको कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन में रहता है ना, कोई एक आपको बनाना रहेगा, दिखेंगे तो 2, इन्हीं 5 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो बेटा पढ़ लेना। व्हाट टेक्निक वेयर यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये तो बहुत आसान है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, जैसे मशीन गन यूज किया गया था। खाली हेडिंग भी अगर आपको याद रहता तो इसके आंसर आप बना लेंगे। टैंकर यूज किया गया था, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा। सबमरीन यूज किया गया था, पॉइजनस गैस यूज की गई थी, एरोप्लेन यूज किया गया था। ठीक, तो बस इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं है। इतना ही पढ़ना है मेरे भाई, इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ भी पढ़ने योग्य नहीं है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, तो जितनी चीजें बता दी हैं उतना पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 में। इसको समझते हैं कि यहाँ से कितने नंबर के सवाल बनाए जाएंगे। हाँ जी, तो ये चैप्टर नंबर 9 आ गया। 8वां चैप्टर जो है ऑलरेडी कवर हो चुका है पिछली वीडियोस में, वहां से आपने उनको देखा होगा। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से बेटा 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे भर भर के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे भर भर के कह रहा हूं, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनाए जाते हैं। कभी कभी 2-2 क्वेश्चन इकट्ठा इसी चैप्टर से आ जाता है, 2-2 नंबर का। समझ आई बात। और 1 नंबर का एमसीक्यू भी यहां से आपको देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 नंबर के मैं बहुत सारे क्वेश्चन रिकमेंड करूंगा, मजबूरी है, क्योंकि ये आपको बहुत कॉमन पूछने को देखने को मिलेगा परीक्षा में, इसलिए कुछ भी आ सकता है। 2-2 3-3 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए बेटा इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। अगर मैं आज की वीडियो में बात करूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है, तो बेटा यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो 4 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए है, यानी जहां से भर भर के क्वेश्चन आने, वो यही चैप्टर है पूरी वीडियो में आज की। ठीक, तो चैप्टर 9 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एमसीक्यूज भी आता है, बहुत रगड़ के आता है, तो भाई एमसीक्यूज आपको पढ़ना है इस चैप्टर से, उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आप देख सकते हैं बार बार पूछता है यहाँ से एमसीक्यूज, देख लो भर भर के पूछता है। ठीक है, तो मैं फिलहाल एमसीक्यूज पर डिस्कशन नहीं करने बैठा हूं, मैं यहाँ सीधा आपको क्वेश्चन बताता हूँ। पहला सवाल है हमारा जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये कितने के लिए आएगा, 2 नंबर के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या करता है होशियारी की, 2 नंबर के क्वेश्चन बनाने के लिए 2-2 क्वेश्चन ले लेता है, 1-1 नंबर का। समझे दिक्कत ये, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे 2 नंबर का सवाल आना है तो क्वेश्चन क्या करता है बोर्ड कि यहां से 2 क्वेश्चन उठा लेगा 2 नंबर के लिए। अब आपको उसको छोटे छोटे आंसर बनाने हैं, 1-1 नंबर देगा, तो 1 नंबर के लिए ये बन जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट भैया ना, यानी फासिस्ट लोग जो थे वो वुमेन के बारे में क्या नजरिया रखते थे, ये आपको बताना है। तो भैया पढ़ के प्रिपेयर कर लीजिए इसको। और दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 1 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। दोनों मिला के 2 नंबर हो गए, 2 नंबर के क्वेश्चन कम से कम 2-2 क्वेश्चन मिला करके बनाए जाते हैं।
ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ये 4 नंबर के लिए आएगा। तो 2 नंबर के लिए नहीं पूछेगा, तो इसको मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको अलग से वो टेबल बना के दोनों तरफ लिखते हैं जो डिफरेंस, उस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, वैसे आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 नंबर के लिए। तो भाई इनको छोड़ना नहीं है। अगला देखो, नेक्स्ट लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12 आपको पढ़ना है यहाँ से, व्हाट डिड फासिस्ट वांटेड टू रिप्लेस डेमोक्रेसी विथ, ये आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये एक क्वेश्चन बगल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज हॉलोकॉस्ट, ये भी 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अपने शब्दों में आप छोटा बड़ा करके इसको लिख सकते हैं। तो 2 नंबर के पर्याप्त क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अब अपन बढ़ते हैं बेटा 4 नंबर के सवाल की तरफ। 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ 4 नंबर के लिए। ठीक, वो चैप्टर ही ऐसा है, मजबूरी है इसलिए, नहीं तो हम आपको कम से कम क्वेश्चन बताते। जैसे सबसे पहला सवाल 4 नंबर के लिए, अब मैं फटाफट मार्क करवाते जा रहा हूँ, मार्क करते जाइए। एक आपको ये पढ़ना है, चौथा क्वेश्चन। ठीक, राइट द 4 कॉसेस ऑफ राइज ऑफ मुसोलिनी इन इटली, इटली में जो मुसोलिनी लोगों का राइज हुआ, उत्थान हुआ, उसके 4 कारण आपको लिखने हैं। यानी इनकी मात्रा बढ़ गई, ज़्यादा पावर में आ गए ये लोग, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको ये पढ़ना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वेर द सिमिलैरिटीज बिटवीन हिटलर एंड मुसोलिनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, याद रखना इस साल के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसको तो हर हाल में पढ़िए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है इसके जस्ट बाद, व्हाई डिड हिटलर वांटेड एक्सपांशन ऑफ जर्मनी, ये भी 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में और आपके प्रश्न बैंक के अंदर डाला गया, यानी भर भर के क्वेश्चन यहाँ से डाले गए हैं। तो भैया जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। व्हाट वेर द मेथड्स एडॉप्टेड बाय द नाजीज टू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द पीपल, नाजी लोगों के द्वारा ऐसे कौन कौन से मेथड अपनाए गए थे लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एक आपने ये प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए, व्हाट डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस कंसिक्वेंस ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन सब आपके मॉडल पेपर में और प्रश्न बैंक के अंदर डाले गए हैं, इसलिए मजबूरन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इस चैप्टर के ऑप्शन में भी यही चैप्टर आता है, इसलिए मजबूरी में ये सारे क्वेश्चन हमको मार्क करने पड़ रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और मैं रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले एक डिफरेंस वाला देखिए, ये सारे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए, ये आपको नहीं पढ़ना है, 2024 में पूछा जा चुका है। ये पढ़ना है आपने, जो मैंने शुरू में बोला था, नेशनलिज्म और एक्सट्रीम नेशनलिज्म के बीच में डिफरेंस आता है। ये सीधा सीधा 4 नंबर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये इस साल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। 4-4 डिफरेंस आपको लिखने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी 7-8 क्वेश्चन भैया 4 नंबर के यहां से बनते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मॉडल पेपर प्रश्न बैंक सब में डाला गया है, ये भी आपके 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ जर्मनीज विक्ट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, पढ़ लेंगे, हिस्टोरिकल पार्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकूंगा यहाँ पर। और एक क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वुड हैव बीन द रीजन फॉर जर्मनीज डिफीट, जर्मनी के हार के पीछे क्या कारण है, अपने शब्दों में आपको लिखना है, आपका व्यू पूछ रहा है। और ये भी आपको 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, बाकी चीजें नहीं पढ़नी है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर प्रिपेयर हुआ। 7 से 8 क्वेश्चन मैंने 4 नंबर के बता दिए और 3-4 क्वेश्चन मैंने 2 नंबर के बता दिए। तो भाई इनको पढ़िए सीरियस होकर के। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो चैप्टर है हमारा, यहां से देखो बेटा, यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 2 के भी आते हैं, 1 का ऑब्जेक्टिव भी यहां से आता है। अब ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है वो हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक, ठीक है, तो ध्यान रहेगा बेटा, यहां से 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता चैप्टर 10 से, 3 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो आप अलग से करेंगे, यहाँ पर मैं 3 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन बता देता हूँ। 2 नंबर के क्वेश्चनों में खाली मैं 4 क्वेश्चन यहाँ से रिकमेंड करूंगा आपको पढ़ने के लिए, और 3 नंबर के क्वेश्चनों में खाली मैं 2 क्वेश्चन पूरे चैप्टर से उठाऊंगा, वही आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपका प्रिपेयर, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं 2 नंबर के सवाल की तरफ। ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है भैया यहाँ से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। ठीक, ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से पढ़ना है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल 2 नंबर के लिए ये है, हाउ नाइजीरियाज बर्थ टुक प्लेस, ये भी आपके मॉडल पेपर में और सारी जगह डाली गई हैं, तो ये पढ़िए आपके
2 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी 2 नंबर आपको देखे जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये भी आपको 2 नंबर देखे जाएगा। विच कंट्रीज वे आर इन फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉलोनीज, यूएसए था, रशिया था। इसके अलावा विच क्लास रोल इज इंपॉर्टेंट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, द रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास वॉज इंपॉर्टेंट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके अलावा 3 क्वेश्चन हो गए 2 नंबर के। एक क्वेश्चन और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये विच कंट्रीज वेयर इन द नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, तो ये था स्लाविया, इंडोनेशिया। ठीक है, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा आप 2-2 नंबर के भाई जो क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल निसंदेह पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप कौन से थे जिनके बीच में कोल्ड वार हुआ था, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यानी 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आप अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक एक लाइन का तो आंसर रहता है मेरे भाई, तो कोई इसमें जोर जबरदस्ती वाली बात ही नहीं है। तो मैंने जितना क्वेश्चन रिकमेंड कर दिया पढ़ लीजिए। बाकी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे डी कॉलोनाइजेशन पूछ लिया, एक क्वेश्चन 2023 में ये पूछ लिया, व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, हुज कॉलोनी वाज इट। तो 1947 में अगस्त में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। ब्रिटेन की कॉलोनी थी, अंग्रेजों की, जो हमारे यहाँ कब्जा करके बैठे थे। ठीक, तो आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो भाई पढ़ सकते हो। मैं तो बोलूँगा 2 नंबर के सारे क्वेश्चन पढ़ लेना भाई, जो मैंने रिकमेंड किए हैं 4 वो तो पढ़ने ही है, इसके अलावा भी कुछ कुछ पढ़ लेना। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए वो ये है, 3 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलोनिज्म एंड इंडिपेंडेंट नेशन। कॉलोनी वाली जगह और इंडिपेंडेंट नेशन जो है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। छोटा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए आराम से पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा 3 नंबर के लिए, उसको देख लो बस, ये चैप्टर प्रिपेयर। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, ये सारी चीजें हमने नहीं करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, बाकी अपने से आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वो जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, व्हाट वाज द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये आपको 3 नंबर दे के जाएगा। बस हो गया, इतने ही क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन आपके कोल्ड वार से रिलेटेड मॉडल पेपर में मिल जाएगा, वहां से उनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं है, इक्का दुक्का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए। ठीक है, ये कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14 आ गया सीधा सीधा। ठीक है, हाँ जी, चलिए इस पर बात करते हैं हम। देखिए चैप्टर नंबर 14 जो है, डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन देखने को मिलता है 3 नंबर का, यानी 7 नंबर टोटल ये चैप्टर देखे जाता है। और मैं दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है, 3 मार्क के क्वेश्चन और 4 मार्क के क्वेश्चन, दोनों के मैं 4-4 क्वेश्चन आपको रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए। आप आराम से एक एक बार पढ़ के उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई उसमें आपको रट्टा नहीं मारने बैठना है। समझ आई बात? अच्छा, तो 7 नंबर का चैप्टर है, समझ गए। 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या करता है ये इस चैप्टर से, कि भाई 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनाने के बजाय वो 2 क्वेश्चन बनाता है। ध्यान से समझिएगा, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 1.5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन रहेगा, मिला के 3 नंबर देता है। इसीलिए 3 नंबर के मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि 2-2 मिला के एक एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आगे बढ़े, बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव भी। ठीक, वैसे आया तो नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं रहता। ठीक, तो सबसे पहले हम इनको छोड़ते हुए, इनको नहीं पढ़ना है। 3 नंबर के लिए, 1.5 नंबर के लिए थोड़े बड़े क्वेश्चन हमको पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल है बेटा ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर में भी इसको डाला गया है। व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर रिजाइन फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, अब दोनों क्वेश्चंस को ये मिला करके 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, मिला के बनाएगा। यानी इस क्वेश्चन को भी वो 1.5 नंबर का देगा, 1.5 मार्क, और इस क्वेश्चन को भी वो 1.5 नंबर का बनाएगा, 1.5 मार्क्स। तो 1.5 मिला के 3 नंबर बनेंगे। तो दोनों पढ़ लेना। व्हाट अपॉर्चुनिटीज ऑफ इक्वालिटी फॉर मैन एंड वुमेन आर गिवन इन हिंदू कोड लॉ। हिंदू कोड लॉ में महिला और पुरुष को समान अपॉर्चुनिटी देने की क्या बात की गई थी, ये आपको बताना है, क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज थी। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा आप आगे बढ़िए और सीधा आ जाइए क्वेश्चन नंबर, यहाँ से मत पढ़िए, हिंदू कोड लॉ वाला आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन बीच में गुजरा है। अगला जो सीधा क्वेश्चन आपको पढ़ना है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ये है क्वेश्चन नंबर 13 और एक ये है क्वेश्चन नंबर 14। फिर से मैं वही बात करूंगा कि ये भी 3 नंबर के लिए बनाया जाएगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन मिला के बनाया जाएगा। दोनों क्वेश्चन मिला के 3 नंबर आएगा।
तो दोनों कितने कितने के बन जाएंगे, 1.5 नंबर के। ये भी 1.5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये भी 1.5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और बहुत आसान है। राइट द 3 स्पेशल फीचर्स या अरेंजमेंट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने और दूसरे में अरेंजमेंट लिखना है। तो इनको अपने शब्दों में आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो 3 नंबर के क्वेश्चन खत्म हो गए, दो दो मिला के बनाएगा ना। अब 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। पहला सवाल, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर के लिए। ठीक, डू यू थिंक दैट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ योर फैमिली। भाई और बहन को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए फैमिली में, या फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें, पिताजी की जो संपत्ति होती है उसमें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, एक बार पढ़ के आप अपना आंसर फ्रेम कर लीजिएगा, फिर सोचते रहिएगा आराम से घर बैठ के। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर के लिए ये है, व्हाट आर द चैलेंजेस टुडे इन अवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 4 नंबर देखे जाएगा। आज की जो पॉलिटिक्स है हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसमें क्या क्या चेतावनी आती हैं या क्या क्या परेशानियां आती, चैलेंजेस आती हैं, तो वो आपको पढ़ना। भैया करप्शन सबसे पहले खड़ा है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई पॉपुलेशन, इन्हीं को तो कंट्रोल करना रहता है। तो हेडिंग हेडिंग भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका आंसर वैसे ही फ्रेम हो गया। तो 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और सुन लो, 2 क्वेश्चन और सुन लो। ठीक, एक क्वेश्चन है ये, चौथा क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो स्क्रीन पर देख करके प्रिपेयर कर लेना। व्हाट मेन प्रिंसिपल वेयर इस्टेब्लिश्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन हिज फॉरेन पॉलिसीज। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज के लिए कौन कौन से मेन सिद्धांत बनाए थे वो आपको बताने हैं। तो इनको पढ़ के आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद, इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन जो है जमींदारी से रिलेटेड, ये इस साल के लिए बेटा याद रखना मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए। ठीक, जमींदारी वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। 4 क्वेश्चन मैंने 4 नंबर के लिए बता दी और 4 क्वेश्चन मैंने 3 नंबर के लिए बता दी, जो 1.5 नंबर बनेंगे। ठीक है, 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन मिला के बनाए जाएंगे। ठीक, तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 15, तो वो मैंने ऑलरेडी 6 नंबर के चैप्टर में कवर कर दिया है, और 16 चैप्टर जो है वो 5 नंबर के चैप्टर में कवर कर दिया है। सीधा आते हैं चैप्टर नंबर 17 की तरफ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको देखिए कितने नंबर का आता है। हाँ जी, ये चैप्टर बड़ा मजेदार चैप्टर है। यहां से देखो प्यारे बच्चों, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, इसी प्रकार से 2 नंबर का भी यहां से एक क्वेश्चन रहता है, और 1 नंबर का एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो देखो 4, 2, 6 और एक 7 नंबर ये भी देखे जाता है, और एमसीक्यू नहीं भी आया तो ये 6 नंबर जरूर देखे जाएगा। अब मैं आपको 2 नंबर के जो क्वेश्चन बताऊंगा वो 4 बताऊंगा, 4 क्लियर कट 2 नंबर के क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन मात्र बताऊंगा 4 नंबर के। आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। एमसीक्यू आपको पढ़ना है भाई ना, एमसीक्यू आपको पढ़ना है, इसको हल्के से नहीं लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम 2 नंबर के कुछ 4 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कि वो 2 नंबर के 4 ठो क्वेश्चन कौन से आपको पढ़ने हैं। यहां से एमसीक्यू भैया तुम पढ़ लेना। पहला सवाल है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम 2 मेन इंडिकेटर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। पढ़ लेना भैया ना, एक तो नेशनल इनकम होता है, दूसरा हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, पब्लिक फैसिलिटीज होती है, प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपको कोई 2 लिखना रहता है, इसमें तो बहुत सारे लिख दिए, खाली आप 2 लिख देंगे तो भी चलेगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसके बाद आपको पढ़ना है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करना है आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी को। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ये सारे क्वेश्चंस 2 नंबर के लिए हैं। व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं 2 नंबर के लिए, उसको देखिए। 2 नंबर के लिए एक क्वेश्चन और ले लो, और वो क्वेश्चन है ये, अपने शब्दों में बनाने वाला क्वेश्चन है ये, व्हाई इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी देश के विकास के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है। ठीक, तो ये भी आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, और ये आपको इससे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप अपने शब्दों में भी आंसर बना देंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर यहां से मिल जाएंगे। अब मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा बेटा 4 नंबर के लिए, याद रखिएगा ना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का पहला सवाल, ठीक, 4 नंबर का पहला सवाल वो है ये क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, अपने शब्दों में प्रिपेयर कर लेना। व्हाट एफर्ट्स शुड बी मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन, गिव योर व्यूज। महिलाओं की शिक्षा के लिए कौन कौन से एफर्ट्स जो है वो पुट करने चाहिए ताकि उनकी शिक्षा अच्छी हो सके। ये भी कोई रट्टा मारने वाली चीज तो नहीं, आप अपने से इसके आंसर को बना करके लिख सकते हैं। तो पहले एक बार पढ़ लेना, आराम से इसका आंसर बन जाएगा। थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी बनता है तो आप लिख ले जाएंगे। ये सजेशन लिखना रहेगा आपको, इन्हीं को पॉइंट वाइज बना करके
इनको प्रिपेयर कर डालो एक एक बार पढ़ पढ़ के लिख लिख के, ठीक, तो आपका ये आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन बेटा मैं और रिकमेंड करना चाहूंगा 4 नंबर के लिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन बता रहा हूं। एक क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन 4, और एक क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी इस साल मॉडल पेपर ने डाला हुआ है, 4 मार्क्स के लिए प्रश्न बैंक ने डाला हुआ है, तो भैया इसको नहीं छोड़ना है। व्हाट स्टेप्स विल यू टेक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के डेवलपमेंट के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे। तो ये भी जाहिर सी बात है, कोई इसमें रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। भैया स्कूल कैलेंडर होना चाहिए, पीने की पानी की सुविधा होनी चाहिए, खेलने का मैदान ग्राउंड होना चाहिए, असेंबली की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, साफ स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, गंदगी नहीं फैलनी चाहिए, रूम अच्छे होने चाहिए, डेकोरेट होने चाहिए, बेंचेस की सुविधा होनी चाहिए। आप इसमें दर्जनों चीजें लिख सकते हैं भाई, कोई गिनती नहीं है। तब इतना तो प्रिपेयर कर सकते हो ना। तो ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो गया, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर इतना ही में प्रिपेयर हो जाएगा। अब आप अपने मर्जी से जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मेरे तरफ से कोई रोक ठोक नहीं है। मैंने जो बताना था मैंने बता दिया, ठीक। अगले सवाल की तरफ आते हैं, अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 19, 18 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, वो वीडियो में हमने उसको कवर कर दिया है। चैप्टर 19 देखिए, बहुत आसान सा चैप्टर है ये। हाँ जी, एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है। सबसे पहले समझो, यहां से 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस चैप्टर को 4 नंबर के क्वेश्चन में शामिल जरूर किया गया है। तो कभी भी 4 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का मैं अपनी तरफ से रिकमेंड कर दूंगा, वो जरूरी नहीं है आप उसको छोड़ भी देंगे तो चलेगा। और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आप जनरल अपने शब्दों में भी ऑन द स्पॉट आंसर बना के लिख सकते हैं, चलेगा। तो फिर यहां से आता क्या है, यहां से आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, तो भर भर के आएगा। एक आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर को 4 नंबर के लिए शामिल किया जाता है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपको बताऊंगा। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अपने से प्रिपेयर कर लेना बेटा, बहुत जल्दी हम इसको खत्म कर रहे हैं, खात्मे की कगार पर अपन खड़े हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो इनको जरूर पढ़ लीजिए। इसमें मैच द कॉलम भी पूछा जाता है, तो भाई इसको छोड़ना नहीं है। बाकी 2024 में जो क्वेश्चन आए उसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। पहला जो सवाल है 2 नंबर के लिए वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2-2 नंबर के क्वेश्चन तो पढ़ने भाई इस चैप्टर से, जितने 2 नंबर के क्वेश्चन दिखते हैं सब पढ़ डालो, ठीक। ये आपको 2 नंबर देखे जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स वसूलने का सही तरीका क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 नंबर के लिए, इज ए राइट टू टेक इक्वल टैक्स फ्रॉम एवरी पर्सन, क्या हर आदमी से एक समान टैक्स वसूलना सही है। तो आंसर है नहीं है सही, क्योंकि किसी का इनकम ज्यादा है किसी का इनकम कम है। ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको आप भैया नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। 2 नंबर के तो पूरे क्वेश्चन पढ़ लेना यार, मैं खाली गिनती के कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ लीजिए, 8 आप पढ़ लीजिए, ये भी आपके मॉडल पेपर में डाले गए हैं, ये भी 2 नंबर आपको देखे जाएंगे, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। इन विच टाइप ऑफ टैक्स डज द गवर्नमेंट गेट मोर रेवेन्यू, ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को किस टैक्स से मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्स से मिलता है, ये याद रखिएगा। नेम द टाइप ऑफ टैक्सेस, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। तो बना सकते हैं इसमें आंसर, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है, बस इतनी प्रिपेयर करना बेटा। 2 नंबर के जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं सब पढ़ लेना, ठीक। मैंने जो बताया वो पढ़ना ही है, उसके अलावा भी पढ़ लेना। 2024 वाला छोड़ देना, बाकी गुड और सर्विस टैक्स पढ़ लेना, वैट पढ़ लेना, ये क्या क्या होते हैं, कस्टम ड्यूटीज पढ़ लेना, ठीक, सर्विस टैक्स पढ़ लेना, इनको पढ़ लेना। इसके अलावा यहाँ और 4 नंबर के लायक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको ये लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, इन सबको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इधर भी छोड़ दीजिए, 2024 में पूछे जा चुके हैं, नहीं पूछा जाएगा, अब ये नहीं आएगा। यानी इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं बनाए जाते। अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाएगा तो वो आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये अपने से आप लिख सकते हैं, व्हाट रोल ऑफ गवर्नमेंट डू यू सी अराउंड यू, अपने आपके चारों तरफ गवर्नमेंट क्या क्या रोल प्ले कर रही है, क्या क्या की है आपके लिए। तो देखो भैया, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, पार्क की सुविधा, स्कूल की फैसिलिटी, स्टेट रोड की फैसिलिटी, मार्केट की फैसिलिटी, प्लेग्राउंड की फैसिलिटीज, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की फैसिलिटी शांति बनाए रखने के लिए, ये स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज क्या क्या है, ये बिना पढ़े भी आप लिख सकते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या देता है, रेलवे की सुविधा है, बैंक और पोस्ट ऑफिस सुविधा है, नेशनल हाईवे की सुविधा है, एयरपोर्ट की फैसिलिटीज है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। इसी के साथ ही चैप्टर आपका प्रिपेयर हो गया, ठीक। तो खाली 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने, इकलौता ये क्वेश्चन पढ़ लेना। आगे बढ़ते बेटा, चैप्टर नंबर 20, आखिरी चैप्टर, खात्मे की कगार पर अपन आ गए, खात्मे की कगार पर अपन आ गए। अब यहां से देखो बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक, कोई 4 नंबर का नहीं आता, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का एमसीक्यू भी आता है।
तो यहां से खाली आपको 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने। गिनती के 2-4 क्वेश्चन बताता हूं बस, बहुत आसान सा चैप्टर है और सिलेक्टेड चीजें आती हैं, लेकिन एमसीक्यूज यहां से आता है भाई भर भर के। तो आपके सामने देखो एमसीक्यूज, इनको पढ़ना है। एफसीआई, बीएमआई, ये सारी चीजें पूछी जाती है। फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या था, छत्तीसगढ़ में कब लगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स भी आता है, यहाँ से मैच द कॉलम भी आता है। यानी ये वो चैप्टर है जहां से एमसीक्यू आपको पढ़ना है। ठीक है, अब यहां से सीधे सीधे समझिएगा। पहला सवाल देखिए 3 नंबर के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकलौता क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के लिए। कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, वैसे 3 नंबर में आता है। राइट 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के 3 मेन उद्देश्य लिखिए क्या होता है। तो अवेलेबिलिटी, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट थ्रू गवर्नमेंट प्लानिंग, मार्केट एंड परचेस पावर। ठीक है, एक ये आपने प्रिपेयर करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं बेटा, दूसरा क्वेश्चन इधर आप चाहें तो 2 नंबर के क्वेश्चन सब आप प्रिपेयर कर सकते हैं 2024 के छोड़ के, वैसे ही आपको पढ़ना है। तो फिर एक क्वेश्चन ये पढ़िए, ये है। ठीक है, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन फूड सिक्योरिटी। और आपको यथावत ऐसे ही लिखना है जी, बिल्कुल। ये भी आपका 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो 3 नंबर के लिए आएगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आएगा। फिर से मैं इस साल रिकमेंड करूंगा, भले ये 2024 में आया है, आपको बफर स्टॉक प्रिपेयर करना है। और लेकिन दूसरा एक क्वेश्चन आएगा बफर स्टॉक से रिलेटेड, कि गवर्नमेंट क्यों बफर स्टॉक स्टोर करके रखती है, ठीक है, अपने पास क्यों रखती है, वो वहां से प्रिपेयर करेंगे। तो बफर स्टॉक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो आपने प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। आंसर भले आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल पेपर में भी है, आपके परीक्षा बोर्ड में भी है, परीक्षा सार में भी है, और आपके प्रश्न बैंक के अंदर भी है। व्हाट स्टेप्स हैज गवर्नमेंट टेकन टू इंक्रीज एक्सेस टू फूड सिक्योरिटी। प्रिपेयर कर लेना भैया, बहुत आसान आंसर है, एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर के लिए पहले मैंने बता दिया कि फूड सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चाहे आप उधर से प्रिपेयर कर लो, चाहे यहाँ से प्रिपेयर कर लो, हालांकि दोनों के आंसर अलग अलग बनाए हुए हैं, क्वेश्चन सेम है। तो भैया आप यहीं से प्रिपेयर कर लेना। ये आपको जब भी आएगा 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा, 3 नंबर ये देखे जाएगा। आई बात समझ में, 3 नंबर देखे जाएगा। 2 नंबर के एक ही 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, अभी जो मैं आपको बात कर रहा था बफर स्टॉक वाला, 2 नंबर के लिए, और वो यहाँ आपको मिल जाएगा आगे। ये देखिए, वाई द गवर्नमेंट कीप्स बफर स्टॉक, क्वेश्चन नंबर 8। तो वहां बफर स्टॉक को प्रिपेयर करने के बजाय यहां से आप प्रिपेयर कर लेना, ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर। तो 3 नंबर के बहुत हार्डली क्वेश्चन है, यहां से नहीं पूछे जाते, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। अपने से आप चाहें तो कुछ कुछ क्वेश्चंस को जरूर आवश्यकता अनुसार आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी मेरे तरफ से इतने ही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, खत्म जी। ठीक, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना। आई बात समझ में। तो हमने इसी के साथ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको बता दिया 2 नंबर का, एक का 2 का क्वेश्चन बता दिया 3 नंबर का। बस इतना ही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एक आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा, बैलेंस फूड। व्हाट डू मीन बाय बैलेंस फूड, व्हाई डू वी नीड, ये भी पढ़ लीजिएगा। इट इज अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। वो भी अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, इसमें भी कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप अब आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अब इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आप जरूर प्रिपेयर करके रखेंगे। बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। 3 नंबर का तो बहुत कम आना है, 2 नंबर का ही आना है ज़्यादातर। तो लॉन्ग आंसर टाइप से तो क्वेश्चन बना ही नहीं जा सकते, सीधी सी बात। तो इधर तो आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा बेटा खत्म होता है। इसके अलावा आपने यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अब इसके अलावा आपका जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, वो आप जरूर बताइए। तो देखिए, हमने आराम से आपका जो 11 चैप्टर हमारा रह गया था, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर का, वो हमने 53 मिनट 54 मिनट में खत्म कर दिया। तो अब आप इसके अलावा बताइएगा, जो भी समस्याएं होंगी कमेंट करिएगा। और सारे चैप्टर्स हमने कवर करवा दिए, 6 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, यानी पूरे के पूरे 21 चैप्टर आपके सोशल साइंस के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के रख दी। अब पढ़ो, परीक्षा लिखो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, फिर से ऑल द बेस्ट। ठीक है।